हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 बी अ रियल नंबर. लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 14x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा कॉमा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 35x स्क्वायर माइनस 53x प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0. देन 3 अल्फा अपॉन बीटा एंड 4 अल्फा अपॉन गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो यहां पे हमें बताना है कि ये जो दोनों रूट्स हैं किस इक्वेशन के हैं. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. हम जानते हैं कि इफ, या ऐसे बोल सकते हैं द इक्वेशन हैविंग रूट्स एज अल्फा एंड बीटा, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो वो किस तरीके की आती है. देखो, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. इस टाइप की इक्वेशन आती है. तो हमें कोई भी रूट्स पता हो और इक्वेशन निकालनी हो तो सम ऑफ रूट्स पता होना चाहिए, यानी अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों हमें पता होना चाहिए, ठीक है. तो अब ध्यान से देखो, पहले क्या बताया हुआ है, अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं, 14x स्क्वायर माइनस का 31x प्लस का 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है. तो अगर हम सम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, हम जानते हैं क्या होता है, सम ऑफ रूट्स कितना होता है, माइनस में कॉफिशिएंट ऑफ x जो कि माइनस 31 है अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि 14 है, ठीक है. तो ये बन जाएगा 31 अपॉन में 14. यहां से इक्वेशन क्या ऑब्टेन हुई हमें, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑब्टेन हो गया 31 अपॉन में 14. इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे, ठीक है. उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें, अल्फा बीटा ये क्या होता है, कांस्टेंट पार्ट जो है यानी 3 लैम्डा अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि 14 है. इसको हम इक्वेशन 2 मार्क कर लेंगे एक बार के लिए. फिर जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 35x स्क्वायर और यहां पे माइनस का 53x प्लस का 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0. यही है ना, देखो इक्वेशन यही है. और इसके रूट्स हैं अल्फा और गामा. तो अल्फा और गामा इसके रूट्स हैं. तो सम ऑफ रूट्स अगर निकालेंगे अल्फा प्लस गामा हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 53 अपॉन में 35, यानी अल्फा प्लस गामा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 53 अपॉन में 35. इसको इक्वेशन 3 मार्क कर लेते हैं. इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा गामा इज इक्वल टू 4 लैम्डा अपॉन में 35. इसको इक्वेशन 4 मार्क कर लेते हैं, ठीक है. तो 4 इक्वेशंस आ गई हमारे पास में. अब देखो फर्दर इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम. यहां पर हम डिवाइड कर लेते हैं कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को हमने डिवाइड कर लिया. तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, यहां से क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा गामा, इसका जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगा, 3 लैम्डा अपॉन में 14 और यहां पे 35 अपॉन में 4 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है. ऐसा करने से अल्फा से अल्फा गया, यानी बीटा अपॉन गामा का जो वैल्यू है यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा डिवाइड हो गया, ठीक है. तो मिला क्या, हमें 7 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, ठीक है. एंड फर्दर 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 15 अपॉन में 8, यानी बीटा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 15/8 गामा. सही है. इसको इक्वेशन 5 मार्क कर लेते हैं. और उसके बाद हम इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 3 को. तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा माइनस में अल्फा माइनस में गामा इज इक्वल टू 31 अपॉन में 14 माइनस 53 अपॉन में 35, ठीक है. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. क्या मिल जाएगा, देखो हमें यहां से जो वैल्यू है बीटा माइनस में गामा इज इक्वल टू, यहां पर अगर एलसीएम लेना चाहें तो जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, 70, ठीक है. तो यहां पे 5 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 5 आ जाएगा और यहां पे 15 यानी 155 बन जाएगा ये वैल्यू. और माइनस में यहां पे कितना आएगा, यहां पे 106 आ जाएगा. तो बीटा माइनस में, अब जो बीटा का वैल्यू है वही चलो पुट कर लेते हैं, 15 गामा अपॉन में 8,
तो 15 गामा अपॉन में 8 माइनस में गामा इज इक्वल टू, यहाँ से अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 155 में से 106 को, तो यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ पे 15, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0, यानी ये आंसर बनेगा 49। तो 49 अपॉन में 70, यहाँ से अब एलसीएम लिया तो 15 गामा माइनस में 8 गामा बनेगा, जो कि 7 गामा अपॉन में 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 से डिवाइड कर लिया, ये 7 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, 7 से 7 1 टाइम डिवाइड हो गया, यानी 10 गामा का जो वैल्यू है 8 के इक्वल आ रहा है, यानी गामा का जो वैल्यू है 8 अपॉन में 10 के इक्वल आएगा, जो कि हो जाएगा 4 अपॉन में 5। अब गामा अगर 4 अपॉन 5 है तो बीटा देखो कितना है, 15 अपॉन में 8 गामा, तो 15 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में 5, 4 डिवाइड कर देगा इसको 2 टाइम्स, 5 डिवाइड कर देगा इसको 3 टाइम्स, तो बीटा का वैल्यू हो गया 3/2। अब बीटा का वैल्यू आ ही चुका है तो सारे वैल्यूज ही निकल जाएंगे। देखो बीटा का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, इक्वेशन 1 में अगर बीटा रख दिया, अल्फा इज इक्वल टू आएगा 31 अपॉन में 14 और माइनस में बीटा का वैल्यू 3/2 है, तो माइनस का 3/2, तो यहाँ पे एलसीएम 14 आ जाएगा, यानी 31 माइनस में 7 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 21, तो ये हो गया 10 अपॉन में 14, यानी वैल्यू कितना बनेगा 5 अपॉन में 7। अब इसी तरीके से हमारे पास अल्फा बीटा और क्या तीनों वैल्यूज आ चुके हैं, अल्फा बीटा गामा, तो यही हमें निकालने थे। अब हमें देखो रूट्स क्या क्या हैं, 3 अल्फा अपॉन बीटा और 4 अल्फा अपॉन गामा, तो सम ऑफ रूट्स लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, 3 अल्फा अपॉन में कितना है बीटा प्लस 4 अल्फा अपॉन में गामा, ये है, तो 3 मल्टीप्लाई में अल्फा का वैल्यू 5/7 होल अपॉन में बीटा का जो वैल्यू है वह 3/2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 5/7 अपॉन में गामा का जो वैल्यू है वह 4/5, 4/5, तो ये कितना बन गया 15/7 मल्टीप्लाई में 2/3, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 20/7 मल्टीप्लाई में 5/4, 3 डिवाइड कर देगा इसको 5 टाइम्स, तो कितना बन रहा है 10/7, 4 डिवाइड कर देगा इसको 5 टाइम्स, प्लस में 25/7 यानी 35/7 बनेगा, जिसका वैल्यू इवेंचुअली 5 के इक्वल आएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, देखो 3 अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई में 4 अल्फा अपॉन गामा, तो वैल्यू रख देते हैं 3 मल्टीप्लाई में अल्फा का जो वैल्यू है 5/7 अपॉन में बीटा का जो वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में अल्फा का वैल्यू है 5/7 और यहाँ पे जो गामा का वैल्यू है वो क्या है 4/5, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 15/7 मल्टीप्लाई में 2/3 मल्टीप्लाई में 20/7 मल्टीप्लाई में 5/4, 3 डिवाइड कर देगा इसको 5 टाइम्स, 4 डिवाइड कर देगा इसको 5 टाइम्स, ठीक है। तो यहां से देखो ये कितना बन जाएगा 10/7 मल्टीप्लाई में 25/7, यानी ये बन गया 250/49। तो अब अगर इक्वेशन लिखना चाहते हैं, इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स है 5, तो 5x प्लस में प्रोडक्ट कितना है 250/49 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, तो 49x² माइनस में यहाँ पे देखो कितना वैल्यू बन जाएगा 245x प्लस में 250 है, 49 उस तरफ जाके 0 बन गया, ठीक है, तो ये बनेगा। अब देखो यहाँ से फर्दर क्या कर सकते हैं हम, अगर ये बन रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 49x² माइनस 245x प्लस 250 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।